आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक समझना है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस इस क्वेश्चन का ट्विस्ट कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, इसी के बीच में क्वेश्चन का ट्विस्ट पूरा है। सबसे पहले बोला गया है कि एक आयत है, इसका हम लोग नाम लिखते हैं ABCD। इसका हम लोग नाम लिख दिए। ठीक है, बोला गया है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? ये इसका लंबाई और इसका ये क्या होगा? चौड़ाई होगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्या? एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। जो ये चौड़ाई है इससे ये 6 गुना कौन? लंबाई। तो मान लेते हैं हम लोग कि चौड़ाई जो है इसका x है और इसका लंबाई क्या मान लिए? क्या दिया हुआ है कि इसका 6 गुना है, मतलब 6x है। इसके 6 गुना है, चौड़ाई के 6 गुना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आयत है जिसकी चौड़ाई हमको नहीं पता, लेकिन उस चौड़ाई के 6 गुना है कौन? उसका लंबाई, है ना। यदि क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको ज्ञात करना है। उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं कि यहाँ पर लंबाई 6 गुना है कि चौड़ाई 6 गुना है ना। तो ध्यान देना है कि इसका लंबाई है, पहले लंबाई लिखा हुआ है ना। लंबाई से कितना है? 6 गुना। चौड़ाई से, ना कि लंबाई से, चौड़ाई से 6 गुना है। तो चौड़ाई हम x मान लिए, लंबाई कितना मान लिए? 6x। तो माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को हम लोग b बोलते हैं, ब्रेथ x, लंबाई बराबर, लंबाई से कितना मान लिए? 6x। इसका आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया जा चुका था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी इक्वल टू 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। L का वैल्यू कितना है? 6x, यहाँ से पुट कर दिए। b कितना है आपका? x से पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर ना, 6x स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 6 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, अब यहाँ पर पूरा काटते हैं, 6 1 जा 6, यहाँ से 1 तो जाएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर 0 लेके दोनों नंबर को लेंगे 14। तो 6 का टेबल में 14, 14 तो आता नहीं है, तो 12 आता है, 2 बार में 12, यहाँ से 2 कैरी इसको दिया तो ये 24 24 हो गया, है ना। 24 हो गया तो 6 का पारा में 24 4 बार में आता है, तो 10 24, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 10 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1024 आ गया क्या? एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए इसको अब लोग अगले स्टेप में लिखोगे कि यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को उधर ले आते हैं, इक्वल टू को उधर ले आते हैं, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगला स्टेप में करना है। यहाँ पर स्पेस का कमी है, इसीलिए आपको डायरेक्ट करके बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अगले स्टेप में लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू, यहाँ पर इसका अंडर रूट निकालने के लिए आपको बताया गया है कि 10 24 का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले पेयर बनाते हैं पीछे से। तो यहाँ पर देखना है कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमको लेना क्या है? 10 तक ही लेना है, 10 से ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम 9, 3 का वर्ग हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना? 9। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ से जब 3 लिखे तो यहाँ भी हमको 3 लिख करके और यहाँ पर जोड़ना होगा। 3 और 3 6, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इसका आसान सा डेरिवेशन है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको बताया गया है। जो बच्चे नए होंगे मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस तरह का
आपको वर्गमूल बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से 10 में 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पर 24। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, अगर हम 61 लेते हैं, यहाँ पर 1 लिए, अपने से अगर 1 लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो पॉसिबल नहीं है इतना नंबर आना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो जब यहाँ 2 लिए हैं तो यहाँ भी हमको 2 लेना पड़ेगा। यहाँ जब 2 लिए हैं तो यहाँ भी हमको 2 लेना कंपलसरी है। तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124 कितना आ गया, 124 कितना बार में आया, 2 बार में, 2 यहाँ भी हम लोग लिख देंगे, 124 पूरा कट गया, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया कि x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ सेंटीमीटर कैसे आया, तो जिस तरह से इसका भी रूट निकाला तो इसका भी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 बार में, एक बार हम रूट से बाहर निकालते हैं ना, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर आ गया। x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या करेंगे इसका, कि यहाँ पर हम सबसे पहले चौड़ाई, जो चौड़ाई निकला वो x का वैल्यू माने थे ना, तो चौड़ाई कितना आ गया आपका, चौड़ाई जो हो गया आपका 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। लंबाई को हम लोग क्या माने हुए थे, लंबाई को हम लोग माने हुए थे 6x, तो यहाँ पर 6 उतार दिए, x का वैल्यू कितना है 32 सेंटीमीटर। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा 12 कैरी 1 और 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 192 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको, ये इसका क्या निकल गया चौड़ाई और ये इसका क्या निकल गया लंबाई। लंबाई कितना निकल गया 192। अब ये भी देखना है कि ये 6 गुना है कि नहीं है, तो 32 को 6 से गुना कर दे सकते हैं, इसका 6 गुना होगा ये, है ना। तो 32 को 6 से गुना किए हैं तो 192 आया सेंटीमीटर, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन सिर्फ आपको क्लास 8 के लिए ही नहीं, कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को जो क्लास 8 पे नहीं है वो भी जो तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ का, उस तरह उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जरूर से इस क्वेश्चन को करोगे और ख़ास करके सीटेट जैसे एग्जामों में इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करोगे। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और ये बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।